भारतीय जनता पार्टी के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन आज अरेर के आशीर्वाद भवन में किया गया, जिसका उद्घाटन पंचायती राज मंत्री ने किया। वहीं विधायक विनोद नारायण झा उपस्थित थे। आज सर आपका क्या कार्यक्रम है यहाँ? आज भारतीय जनता पार्टी का नया संगठन हुआ है जी। नए प्राथमिक सदस्य बने हैं, नए सक्रिय सदस्य बने हैं और हमारी पार्टी में नियम है कि वही पदाधिकारी होंगे या मंच मोर्चा के अध्यक्ष होंगे या पदाधिकारी होंगे जो सक्रिय सदस्य। तो सक्रिय सदस्य में सभी आ जाते हैं, जो हमारे पुराने पदाधिकारी हैं, जो पहले रहे हुए हैं, उन सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन है। और इसमें आ रहे हैं वहाँ से पटना से केदार गुप्ता जी, जो पंचायती राज के मंत्री, और ये एक अवसर है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को मधुबनी आ रहे हैं, तो उसकी भी तैयारी बैठक ये होगी। और पंचायती राज के मंत्री आ रहे हैं और पंचायती राज दिवस भी है 24 तारीख, तो ये सब को मिलाकर के उसकी तैयारी होगी। और मधुबनी जिला में ये गौरव की बात है कि यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं और यहाँ बाकी ज़िले से भी लोग आएंगे, लेकिन मधुबनी की पहली जिम्मेवारी है, तो बेनीपट्टी क्षेत्र इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। यहाँ से बड़ी संख्या में लोग जाएंगे, इसी की तैयारी की बैठक है। जब जब भारत के प्रधानमंत्री बिहार आए हैं या कहीं गए हैं, उन्होंने देने का काम किया है। इस बार भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वो बहुत कुछ मिलेगा, ये उम्मीद है। लेकिन बेनीपट्टी और मिथिला इलाका पहले से ही अनुग्रहित है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने भव्य जानकी मंदिर बनाने का निर्णय लिया है। जैसी अयोध्या में बनी है उसी तर्ज पर पुनौरा धाम सीतामढ़ी में भी बनेगी और 50 एकड़ ज़मीन वहाँ एक्वायर हो चुका है। इसके साथ बेनीपट्टी भी खासकर बहुत ही उनसे कृतज्ञ महसूस कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से दो NH जो बनेगा वो बेनीपट्टी होकर गुजरेगा। एक उच्चैठ से उग्रतारा है, दूसरा गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेस है। ये प्रधानमंत्री ने हमें दिया है और हमें उम्मीद है इस बार जब प्रधानमंत्री आएंगे तो मधुबनी में एयरपोर्ट देंगे और भी नई चीज़ें मधुबनी को मिलेगी। मखाना बोर्ड दे करके वहाँ गरीबों को, किसानों को, मछुआ समाज के लिए बड़ा काम किया है और इसलिए सब लोग यहाँ से जाएंगे। यही कार्यक्रम का उद्देश्य है जी। बेनीपट्टी विधानसभा एक मधुबनी जिला का महत्वपूर्ण विधानसभा है और आप पिछले 20 वर्षों से हैं। कितने लोगों को आप वहाँ उपस्थित करा सकते हैं? देखिए, ये तो हमारी तैयारी भी है कि 10,000 लोग बेनीपट्टी से चले, लेकिन लोग स्वतः स्फूर्त भी जाएंगे। प्रधानमंत्री इतने बड़े नेता हैं जो स्वतः स्फूर्त भी जाएंगे। करीब 3,000 पंचायत प्रतिनिधियों को हाथों हाथ हम निमंत्रण देंगे। प्रधानमंत्री की ओर से और मुख्यमंत्री की ओर से कार्ड बन के आने वाला है, जो सभी वार्ड मेंबरों को, सभी मुखिया को, सभी पंच को, सरपंच को दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त पार्टी के हमारे सहयोगी सिंपथाइजर और NDA की जदयू, भाजपा, लोजपा, हम सभी पार्टी कार्यकर्ता लगे हैं। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि 10,000 हम लोगों के प्रयास से जाएगा और कुछ स्वतः स्फूर्त भी जाएगा। एक सर प्रश्न ये है कि मधुबनी जिला 2 भाग में बटा हुआ है, झंझारपुर लोकसभा और मधुबनी लोकसभा। देखा गया है, लोगों का प्रश्न है कि वित्त मंत्री अगर आते हैं तो झंझारपुर ही आती है, गृह मंत्री आते हैं तो झंझारपुर ही आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं तो झंझारपुर ही आते हैं। जबकि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में मात्र 2 विधानसभा क्षेत्र उनका है, लेकिन मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में 6 में 5 उनका है। तो फिर मधुबनी में क्षेत्र में क्यों नहीं प्रोग्राम किया गया? देखिए, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि ये मधुबनी के लिए नहीं आ रहे हैं, पूरे मिथिला क्षेत्र के लिए आ रहे हैं। और 24 तारीख को राष्ट्रीय पंचायत दिवस है, तो प्रधानमंत्री के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भारत भर में कहीं और करने के बजाय बिहार को चुना, बिहार में मधुबनी को चुना। और इसलिए इसमें किस इलाके में आ रहे हैं वो महत्व तो नहीं है झंझारपुर। इसमें पूर्णिया से लेकर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर सभी जिला के लोगों की भागीदारी होगी। ये मिथिला इलाके में आ रहे हैं, इसलिए कहाँ आ रहे हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रशासन को तैयारी की दृष्टि से
सुविधा की दृष्टि से और जगह की दृष्टि से उपयुक्त जो लगा है वहाँ आ रहे हैं, नहीं तो उन्होंने मधुबनी आने के लिए अपना विचार मधुबनी मिथिला का विकास होगा, मिथिला का विकास होगा। उन्होंने पहले भी मिथिला का विकास किया है और प्रधानमंत्री की इस कार्यक्रम के बाद मिथिला विकास में और तेजी आएगी। नया में चीनी मिल खुलेगी। चीनी मिल का अलग मामला है, वो राज्य का मामला है, लेकिन कई चीज़ें खुल रही है। अभी मखाना उद्योग का हुआ है और ये सब बातें हो रही है। ये राज्य का मामला, हालांकि मुख्यमंत्री भी जाएंगे, उनके संज्ञान में है। उन्होंने कई बार चीनी मिलों का कोई कंपनी ले और प्रयास किया है और वो प्रयास उनका जारी है। चलिए, धन्यवाद।